नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। इस दुनिया में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं होगा जो धन की इच्छा ना रखता हो। हर कोई यही चाहता है कि उसके पास इतना ज्यादा धन हो कि वो उससे अपनी सभी इच्छाएं पूरी कर सके। यदि बहुत सारा नहीं तो कम से कम इतना धन तो हो ही कि वो अपना गुजारा कर सके। दोस्तों, धन को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग सही रास्ता चुनते हैं। वे धन प्राप्त के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, परंतु कुछ लोग छल कपट का सहारा लेकर अतिशीघ्र धन कमाने की कामना करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास पैसे ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाते। उनके इस आदत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सुबह उनका पर्स पैसों से भरा रहता है, लेकिन शाम होते ही कुछ चंद सिक्कों के अलावा उनके पास कुछ शेष नहीं रहता। ऐसे में अधिकतर लोगों की यह शिकायत रहती है कि उनके पास धन तो आता है परंतु वो अधिक समय तक टिक नहीं पाता। इसी तरह की समस्या से निपटने के लिए आज हम आपके लिए कुछ ऐसे शास्त्रों से जुड़े अचूक उपाय लाए हैं जिन्हें अपनाने से आपके पास सदैव धन टिका रहेगा और आपका पर्स कभी भी खाली नहीं होगा। दोस्तों, शास्त्रों में प्रसिद्ध वास्तु शास्त्र के अनुसार यदि यहाँ बताई गई वस्तुओं को आप अपने पर्स में रखेंगे तो आपके पास धन की कमी कभी भी नहीं होगी। आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा और जरूरत के अनुसार आपको पैसा मिलता रहेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता लक्ष्मी, जय माता रानी। नंबर 1, धन की देवी माता लक्ष्मी की तस्वीर। माँ लक्ष्मी धन से संबंधित हर प्रकार की समस्या का समाधान कर देती है। दोस्तों, यदि आप अपने पर्स में माता लक्ष्मी की तस्वीर रखेंगे तो आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी, परंतु माता लक्ष्मी की वही तस्वीर अपने पर्स में रखें जिसमें वो बैठी हुई मुद्रा में हो। नंबर 2, पीपल का पत्ता। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में पीपल एवं तुलसी दोनों को ही पूजनीय मानकर उनकी पूजा की जाती है। बता दे, शास्त्रों में इनका अत्यधिक महत्व है तथा दोनों के संबंध में अनेक शास्त्रीय उपाय भी हैं, जिनमें धन से जुड़ा उपाय भी शामिल है। वास्तु शास्त्र के मुताबिक सदैव अपने पर्स में पीपल के पत्ते को रखना चाहिए। ऐसा करने से कभी भी जीवन में धन की कमी नहीं होती, आर्थिक परेशानी दूर होती है। नंबर 3, लाल रंग का कागज। दोस्तों, ये एक प्रकार का टोटका है जिससे मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये एक अचूक टोटका माना जाता है। इस टोटके के लिए आपको सिर्फ एक लाल कागज की जरूरत पड़ेगी। इस कागज में आप अपनी इच्छा लिखकर उसे रेशमी धागे से बांध लें और उसे अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से जरूर आपकी इच्छा पूर्ण होगी। नंबर 4, चावल। दोस्तों, शास्त्रों में अनाज और धन दोनों एक ही सामान कही गए हैं, इसलिए चावल को भी पर्स में रखने का महत्व है। यदि आप अपने पर्स में चुटकी भर चावल रखते हैं तो ये आपके अनचाहे खर्च को कम करता है। दोस्तों, शास्त्रों में चावल को लक्ष्मी का स्वरूप बताया गया है, श्री हरि का स्वरूप माना जाता है। नंबर 5, दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अगर आप अपने पर समय शीशे का कोई टुकड़ा या फिर एक छोटा सा चाकू रखते हैं तो यह भी धन वृद्धि करने में बड़ा ही सहायक माना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, आप अपने पर्स में गोमती चक्र या फिर कौड़ियां भी रख सकते हैं। नंबर 6, अगर आप अपने व्हाट्सएप में चांदी का सिक्का रखते हैं तो इससे भी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और धन का आगमन बड़ी तेजी से होने लगता है। सोने या चांदी का सिक्का अगर आप अपने पर्स में रखते हैं तो इससे आपकी जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, सिक्के को पर्स में रखने से पहले आपको घर के मंदिर के महालक्ष्मी के चरण में अवश्य रखना चाहिए। नंबर 7, रुद्राक्ष। दोस्तों, आपको अपने पर्स में रुद्राक्ष अवश्य रखना चाहिए। इसके दरिद्रता और गरीबी दूर होती है और धन की बड़ी तेजी से आने लगता है।
नंबर 8, दोस्तों अगर आपको अपने माता पिता या फिर बुजुर्गों से आशीर्वाद के रूप में कोई नोट मिलता है तो उसमें हल्दी या फिर केसर का तिलक लगा करके सदैव अपने पर्स में रखना चाहिए। इससे आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों कभी भी अपने पर्स में नोटों को मोड़कर ना रखें। यदि आपके पर्स में इधर उधर से मुड़े हुए नोट होंगे तो आपसे माता लक्ष्मी रूठ जाएंगी, जिससे आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों अगर माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाए तो इससे आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, घर में कभी भी दरिद्रता का आगमन नहीं होगा। कुछ छोटे छोटे प्रयोग के माध्यम से भी आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न में कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आप लोगों को कुछ ऐसे ही चमत्कारिक प्रयोग के बारे में भी बताने जा रहे हैं, जिन्हें अगर आप शुक्रवार के दिन करते हैं तो निश्चित रूप से आपका भाग्य बदल जाएगा। दोस्तों इलायची तो हर घर में होती है और इलायची के प्रयोग से आप अपने शुक्र को मजबूत कर सकते हैं। तो शुक्रवार के दिन जो खासतौर पर मां लक्ष्मी का दिन है, इस दिन हरी इलायची का प्रयोग करने से आपके शुक्र को बल मिलता है और शुक्र जब मजबूत हो जाए तो व्यक्ति को सुख देता है, ऐश्वर्य देता है, भोग विलास बढ़ाता है। यानी आप अच्छे से खाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। तो शुक्र को बेहतर बनाने के लिए छोटे छोटे उपाय किए जाते हैं, जैसे कि आप थोड़ा सा पानी ले ले, उसमें इलायची के 1-2 दाने डालकर उसको थोड़ा सा गर्म कर लें। इसके बाद इस पानी को नहाने के पानी में डालकर नहाएं। आप चाहें तो गर्म करके या बाउल करके उसको एक शीशी में रख लें और रोज नहाने के पानी में 2 ढक्कन इस पानी को डालकर नहाएं। इस पानी से नहाने से भाग्य भी मजबूत होता है, शुक्र बेहतर होता है। तो ये था एक सिंपल सा प्रयोग, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नौकरी या शिक्षा में आप तरक्की नहीं कर पाते, तब इलायची का एक छोटा सा प्रयोग जरूर करें। दोस्तों अगर आप चाहते हैं शिक्षा में खूब सफलता पाएं तो छोटी इलायची और मिश्री या बतासा आपके पास जो भी है वो ले ले और छोटी इलायची से 2 दाने निकाल लें और बताशा भी ले ले और इसको लेकर किसी पीपल के नीचे किसी भी दिन रख दें। दोस्तों अगर शुक्रवार का दिन हो तो ज्यादा अच्छा है और अपनी पढ़ाई की कामना करें कि हम बड़े अच्छे से तरक्की करें, पीछे मुड़कर मत देखिएगा। दोस्तों शिक्षा की बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। अगर आपका शादी विवाह नहीं हो पा रहा तो विवाह के लिए भी एक छोटा सा प्रयोग किया जाता है। किसी भी शुक्रवार के दिन 2 हरी इलायची, थोड़ी सी कोई मीठी वस्तु या सफेद मिठाई और एक घी का दिया लेकर आप किसी पवित्र बहती नदी पर चले जाएं या कोई तालाब के किनारे भी जा सकते हैं। अब किसी पत्ते या दोने पर नदी के पास इलायची और मीठी वस्तु जो आप लेकर गए हैं उसे वहां पर रख दें और एक दिया जला दें या फिर बहते हुए जल में किसी पत्ते पर डालकर बहा दें। इससे आपका शुक्र भी बेहतर होगा और जीवन में सुख भी बढ़ेगा और शीघ्र विवाह होगा। अगर पास में बहती नदी ना हो तब किसी पास के मंदिर में कराइएगा। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।